क्रिसमस की सेलिब्रेशन के बाद अब डिप्रेशन की बारी है, बिकॉज आज है मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड का और टाइमिंग भी ऐसी सटीक चूज की है ना यहाँ पर बॉक्सिंग डे मैच के लिए कि 11 बजे से लेकर आपका अगला दिन पूरा का पूरा ही बर्बाद करके मानेंगे। अब देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर इस वक्त पर 13 पोजीशन पे बैठी हुई है और हम मैनचेस्टर डार्बी जीतने के बाद सोच रहे थे कि यूनाइटेड अब रिदम पकड़ लेगी, लेकिन 2 बैक टू बैक गेम्स हम हार गए। मतलब मैन सिटी से पहले हम 2 बैक टू बैक गेम्स हारे थे और मैन सिटी के बाद हम 2 बैक टू बैक गेम्स हार गए। अच्छा, उससे पहले हम जो 2 मैचेस हारे थे वो दोनों प्रीमियर लीग के थे। अभी हम जो 2 मैचेस हारे हैं वो एक पीएल का है और एक कैराबाओ कप का है। स्पर्स से हारे और बॉर्नमथ से हारे, और बॉर्नमथ ने तो वही स्कोर लाइन प्रोड्यूस कर दी जो लास्ट ईयर उन्होंने हमारे अगेंस्ट प्रोड्यूस की थी, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। आज हमें खेलना है वुल्स के अगेंस्ट। अब अगर आप यहां पर पोजीशन देखोगे वुल्स की, तो वुल्स अभी करेंटली रेलीगेशन जोन में बैठी हुई है। हमारे और वुल्स के बीच में यहां पर 10 पॉइंट का फासला है। हमारे और रेलीगेशन जोन में 10 पॉइंट का फासला और हमारे और टॉप 4 जोन में यहां पर 9 पॉइंट का फासला है। अब यूनाइटेड यहां पर बीच मध्य में लटकी हुई है और 13 पोजीशन पर जैसे उन्होंने अपना घर बना लिया है। देखो परफॉर्मेंसेस की बात अगर की जाएगी, ऑब्वियसली द टीम इज अंडर प्रेशर, द मैनेजर इज ऑल्सो अंडर प्रेशर, क्योंकि रूबन एमरिम की जो हाइप है, रूबन एमरिम की जो स्टेटमेंट्स हैं, रूबन एमरिम का जो ऑरा है, रूबन एमरिम का जो एक हम बात करते हैं ना कि भाई कमांड करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें तो हमें नोटिस करने को मिल रही, लेकिन वो चीज़ रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही और इस वजह से कुछ सर्टेन फैंस यहाँ पर ऑलरेडी रूबन एमरिम के अगेंस्ट टर्न अराउंड, मतलब बेसिकली अगेंस्ट खड़े होने शुरू हो चुके हैं। अब देखो पॉइंट पता है क्या है, जब आप देख रहे हो आपके आजू बाजू की टीम यहां पर जीत रही है, आपके आजू बाजू की टीम्स यहां पर आपसे नीचे बैठी टीमें अच्छा कर रही हैं, तो आप भी एक्सपेक्ट करो कि आपका क्लब अच्छा करे। लास्ट 2 साल से चेल्सी वॉज इन ट्रेंचेस, बट इस साल चेल्सी टाइटल कंटेंडर के तौर पे बन के निकल गए। हालांकि चेल्सी फैन बेस इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से यहां पर दे आर नॉट इन द टाइटल रेस। बट देखो कितना भी हम्बल हो जाओ, पर्दे के पीछे यहां पर सबको पता है कि चेल्सी फैंस आर एक्साइटेड एंड दे आर मोर देन हैप्पी कि उनकी टीम वापस से वहां पहुंच रही है जहां पर उन्होंने उसको खेलते देखा है। आर्सेनल फैंस की अगर बात करें, आर्सेनल अपनी टीम को लेकर अगर आप देखोगे यहां पर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वेव गॉट प्लेयर्स जो कि उनको 2 साल लगातार टाइटल कंटेंडर्स के बनाकर लेकर आए हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साका इंजर्ड हो गया है। और ये जो अभी सिचुएशन है ना पूरे फेस्टिव सीजन की, जहां पर आपको हर तीसरे दिन मैच खेलना है और आपके स्क्वाड को टेस्ट किया जाएगा, सेटल इन होने का मौका नहीं मिलेगा, फटीग किक इन करेगा, इसीलिए प्रीमियर लीग यहां पर और ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि मैचेस के बाद आपको अगले मैच डे के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिलता है और अगला मैच डे आ जाता है। यूनाइटेड करेंटली अगर आप देखोगे बहुत ही रफ पैच से गुजर रही है। गोल्स भी उन्होंने बहुत सारे कंसीड कर लिए हैं। स्पर्स के अगेंस्ट 4 कंसीड कर लिए, बॉर्नमथ के अगेंस्ट 3 कंसीड कर लिए, तो टोटल हमने 2 मैचेस में 7 गोल कंसीड किए और हम स्कोर ऐसा कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज हमने सिर्फ 3 गोल स्पर्स के अगेंस्ट स्कोर किए थे और वो भी पता नहीं क्या ही फुटबॉल थी, समझ में नहीं आया। अब अगर प्रीमियर लीग में यूनाइटेड वाकई में अपनी एम्बिशंस को मैच करना चाहते हैं तो वही प्लेयर्स को अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा। रैशफोर्ड के रिगार्डिंग डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है। आज के मैच डे स्क्वाड में रैशफोर्ड होंगे या नहीं होंगे वो भी हमें नहीं पता है। रूबन एमरिम रैशफोर्ड को लेकर कोई भी एक क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि वो रैशफोर्ड के साथ करना क्या चाहते हैं। बेसिकली वो रैशफोर्ड को किस तरीके से यूज करने वाले हैं, करने भी वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। रैशफोर्ड ऑफलोड किए जा सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में या नहीं किए जा सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट ऐसा आ चुका है सीजन का जहां पर आप मिड वे थ्रू द कैंपेन आ गए हो और अभी भी आप यहां पर टॉप 10 में जगह बना नहीं पाए हो, तो प्रेशर बनता जा रहा है प्लेयर्स के ऊपर भी, मैनेजमेंट के ऊपर भी, मैनेजर के ऊपर भी, क्योंकि बचे हुए गेम्स जो हैं अब 5 तारीख को आपको लिवरपूल से खेलना है वापस से। जैसे ही आप न्यू ईयर में एंटर करोगे पहला ही धमाका आपको कौन देगा? लिवरपूल, वो भी एनफील्ड के ऊपर। तो भैया लिवरपूल से पहले वाले जो मैचेस हैं आपको वो जीतने पड़ेंगे कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक। और वुल्स का यहाँ पर मैनेजर चेंज हुआ है तो न्यू मैनेजर बाउंस की एक वो जो हमेशा हमारे अगेंस्ट ही फंडा चलता है वो वापस से आज चल सकता है। यूनाइटेड अगर आप अभी देखोगे तो अटैकिंग फ्रंट पर भी स्ट्रगल कर रही है। दे आर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स एंड दे आर कंसीडिंग गोल्स वेरी इजीली, क्योंकि प्रेडिक्टेड 11 की अगर बात की जाएगी तो देयर आर मेनी लूप होल्स यहाँ पर जो हमें कवर अप करने पड़ेंगे। लीचा वाला जो साइड है उस पर अगर आपके डेलो खेलते हैं तो वो साइड बहुत वल्नरेबल लगता है, बिकॉज लीचा बैक थ्री सिस्टम में अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं एंड डिएगो डेलो की वल्नरेबिलिटीज आपके लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के ऊपर बहुत ईजिली एक्सपोज हो जाती हैं। वो बंदा अटैकिंग ऑफेंसिव फेज में तो बेटर है, ठीक है, बट यहाँ पर डिफेंसिवली ही इज नॉट दैट ग्रेट और वैसे भी आउट ऑफ पोजीशन खेलेगा जब तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करेगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके माजरूई की पिछले 2 गेम की परफॉर्मेंस भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है कि माजरूई अभी तक लगातार आपके राइट विंग बैक के तौर पर नहीं, राइट सेंटर बैक के तौर पर खेलते आ रहे थे। अब नई पोजीशन है, ऐसा नई पोजीशन नहीं है, बट क्योंकि यहां पर आप
यूज टू हो गए थे, मे बी आप यहाँ पर कंप्लेसेंट हो गए थे, इस वजह से आपकी परफॉर्मेंसेस पे वो कहीं ना कहीं हमें एक फ्रेजाइल बिहेवियर आपका, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर थोड़ी सी अनसीरियसनेस देखने को मिल रही है राइट विंग बैक पोजीशन के ऊपर। आपके राइट सेंटर बैक और लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर तो आपके पास 4 नाम है, लेनी योरो, हैरी मैग्वायर, मैथाइस डे लिट एंड लीचा। अब देखो आपके जो डिलीट हैं वो पिछले 2 मैचेस में नहीं खेले थे, डिलीट आपके स्पर्स वाले मैच में भी नहीं थे, डिलीट आपके बोर्नमथ वाले मैच में भी नहीं थे, बिकॉज ही वॉज इल। क्या आज के मैच डे में यहाँ पर डिलीट को स्टार्ट मिलेगा, देखना होगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली हमें यहाँ पर आपके हैरी मैग्वायर को यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज हैरी मैग्वायर इज समबडी जो कि आपके लिए बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं। मे बी आप लेनी योरो को एज अ सब्स्टिट्यूट लेकर आना चाहोगे। अब यहाँ पर क्या आपके डिलीट स्टार्ट करेंगे, और डिलीट स्टार्ट करेंगे तो वही यहाँ पे राइट सेंटर बैक के तौर पे स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉनी इवांस को यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि गोइंग इनटू द सीजन और मेजर पार्ट जब आप यहाँ पर एंटर करोगे, अभी आपके यूरोपा लीग वगैरह के फिक्चर्स हैं, आपको लीचा को ही यूज़ करना है, लेकिन लीचा को अपना परफॉर्मेंस अब करना पड़ेगा, बिकॉज लीचा इज स्ट्रगलिंग लेटली एंड हम लीचा के एंड से ये परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट नहीं करते। बहुत अनयूजुअल सा एक यहाँ पर हमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि लीचा इज बीइंग ओवर एग्रेसिव। लीचा के गेम का है ही वो ट्रेड कि भाई वो एग्रेसिव है एंड वो उसके गेम को बेटर बनाता है, लेकिन सर्टेन मोमेंट्स हमने देखा है कि लीचा ओवर एग्रेसिव हो जा रहे हैं, ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, ओवर कमिट कर देते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे। इस चक्कर में हमारा डिफेंस एक्सपोज हो जाता है, तो उस चीज़ पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा यहाँ पर रूबन एमरिम को, अलेसांद्रो मार्टिनेज को। मिडफील्ड कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए, आई थिंक उगारते विल बी देयर, एंड उगारते हमारा बेस्ट प्लेयर रहा है पिछले 4-5 गेम्स का, तो उगारते को हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अलॉन्ग साइड उगारते मेरे हिसाब से इट हैज़ टू बी कोबी मेनो, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप कैसेमीरो को तो स्टार्ट नहीं दोगे, एरिक्सन को आप स्टार्ट दे सकते हो, फिर आपको एरिक्सन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मूविंग इनटू द सीजन यहाँ पर एरिक्सन बिक सकते हैं, अभी ट्रांसफर मार्केट में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा एरिक्सन को इस सिस्टम का मेन प्लेयर बनाने की, एंड मैं कोबी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँगा, ऑल्दो कोबी की गेम में वो फिजिकलिटी नहीं है। और देखो अगेन वही वाली बात आ जाती है, ये जो टीम्स होती हैं, बॉर्नमथ हो गई, नॉटिंघम हो गई, वुल्स हो गई, वेस्ट हैम हो गई, या जितनी भी ये आपके रेगुलर टॉप 6 टीम्स नहीं है, ये सारी की सारी सेट पीस प्रैक्टिस करके आती हैं। और यूनाइटेड का सबसे वल्नरेबल एरिया है यहाँ पर सेट पीस डिफेंडिंग। अटैकिंग भी है, सेट पीस डिफेंडिंग या फिर क्रॉसेस डिफेंड करना हमें नहीं आता है, एंड दे हैव गॉट प्लेयर्स। मैथाइस कूनिया इज रिपिंग अपार्ट प्रीमियर लीग, एंड मैथाइस कूनिया का ये मैं बताऊं यहाँ पर ये एक ऑडिशन भी हो सकता है, कि हो सकता है यहाँ पर मैथाइस कूनिया को या आपके रूबन एमरिम मॉनिटर करें, इस गेम में नोटिस करें, और मूविंग इनटू द ट्रांसफर मार्केट शायद हम मैथाइस कूनिया के लिए एक बिड लॉन्च करें। अगर हम यहाँ पर लेट्स से कि रैशफोर्ड से छुटकारा पा सकते हैं, छुटकारा इन द सेंस अगर हम रैशफोर्ड को बेच सकते हैं, अगर वो हमारे मैनेजर के प्लान्स में नहीं है, और एरिक्सन अगर बिक जाते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं मैथाइस कूनिया के लिए, बिकॉज हमें एक गोल स्कोरर चाहिए। आप अगर स्टैट्स देखोगे बाकी सारे प्रीमियर लीग प्लेयर्स के, उन्होंने कितने नंबर ऑफ शॉट्स लिए, कितने नंबर ऑफ गोल स्कोर किए, कितने उन्होंने हाफ चांसेस यहाँ पर कन्वर्ट किए हैं, और फिर आप हमारे प्लेयर्स के जो नंबर 9 पोजीशन पे खेल रहे हैं या फिर आपके अटैकिंग फ्रंट पे खेल रहे हैं, अगर आप उनके नंबर ऑफ शॉट्स देखोगे तो वो नाम मात्र के हैं। तो एक टीम जो शॉट्स ही नहीं ले रही है वो गोल स्कोर कैसे करेगी? और इसीलिए आपको थोड़े से फ्लैम्बॉइंट प्लेयर चाहिए, थोड़े से एग्रेसिव प्लेयर चाहिए, थोड़े से यहाँ पर आपके टेक्निकली बेटर प्लेयर्स चाहिए फाइनल थर्ड के लिए। और मैथाइस कूनिया इज अ प्लेयर हु इज वेरी वर्सेटाइल, कैन प्ले थ्रू द फ्लैंक्स एज वेल एज एन इनसाइड फॉरवर्ड, एंड वो एज अ प्रॉपर नंबर 9 भी खेल सकता है। तो मेरे हिसाब से मैथाइस कूनिया के लिए गेम, और हमारे लिए ये गेम मैथाइस कूनिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिफेंसिवली अगर देख रहे हो यहाँ पे वुल्स की टीम बहुत गोल्स कंसीड करती है, लेकिन गोल स्कोर भी कर लेती है। उन्होंने हर गेम में, अगर आप देखो जो गेम्स हारे भी हैं, फुटबॉल अच्छी खेली है, दे हैव स्कोर्ड सो मेनी गोल्स ऑलरेडी इन द कॉम्पिटिशन सो फार। और हमारा जीडी नेगेटिव पे है इस वक्त पे, तो भाई हमें कुछ भी करके आज वुल्स वाले गेम में कोशिश करनी है। एक नई टीम ये जो बना रहे की कोशिश कर रहे हैं आपके वुल्स के नए मैनेजर, उसको आपको बेसिकली एक्सप्लॉइट करना है और मेजॉरिटी गोल्स आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है। आपके हॉयलैंड के स्टैट्स बहुत अच्छे नहीं है प्रीमियर लीग में, ज़र्गजी के गोल ज़्यादा है बट इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी तक बहुत एवरेज रही है। ब्रूनो को अपना गेम अब करना पड़ेगा। अमाद डियालो ने पिछले गेम में जो गलतियाँ की हैं वो हम रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली आपका प्लेयर कितने ड्रिबल कर रहा है एक गेम में, आपका प्लेयर यहाँ पर कितना डोमिनेट कर रहा है पोजीशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका प्लेयर चांसेस कितने क्रिएट कर रहा है, आपका प्लेयर यहाँ पर चांसेस कन्वर्ट कितने कर पा रहा है, वो भी ओपन चांसेस हम मिस कर रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं आपको कॉल आउट करना पड़ेगा प्लेयर्स को। ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रूबन एमरिम के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्ड इस चीज़ का भी कर रही है कि भाई इस टाइम पे इस स्क्वाड को नए प्लेयर्स और नए लेग्स की ज़रूरत है।
जो थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट डायमेंशन दे पाए। अब देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर डायनामिज्म के मामले में हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। मेसन माउंट इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं, आपके पास यहाँ पर स्ट्राइकर पोजीशन पे दो कोई एक्सप्लोसिव आपके फॉरवर्ड्स नहीं जो आपके लिए, जैसे गिक्योरेज हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पर मोहम्मद सलाह हो गया, जैसे कि आपका कोल पार्मर हो गया, लेट्स से कि आपके जैसे यहाँ पर इवन मैं बोलूंगा डियोगो जोटा हो गया, फ्रॉम द बेंच ही इज वेरी एक्सप्लोसिव, अर्लिंग हालैंड हो गया। ऐसा कोई प्लेयर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो टेक्निकली बहुत लिमिटेड आपकी एबिलिटीज़ वाले हैं, और जो प्लेयर टेक्निकली बेटर है वो यहाँ पर आपके सिस्टम का एक प्लेयर बन नहीं पा रहा है। एंड कहीं ना कहीं उससे एक्सपेक्टेशन बहुत थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक वो थी कि यार नया मैनेजर है, ही विल प्रूव कि वाई ही शुड बी देयर इन द स्क्वाड। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड। गर्नाचो का गेम काफ़ी इंपैक्ट हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे लो चल रहे हैं अभी गर्नाचो, बट लास्ट गेम में मुझे वो फोकस दोबारा से नज़र आया है। होपफुली आज के गेम में हम एक विक्ट्री निकाल कर थोड़ा सा अपना किक जो सीज़न है ना वो थोड़ा सा हम पटरी पे लाने की कोशिश करें, बिकॉज अभी भी मैं बोलूँगा चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई हैं कि चीज़ें सुधारी ना जा सकें, लेकिन वही है कि वो रेगुलरिटी, वो कंसिस्टेंसी चाहिए रिजल्ट्स में, जो हमें देखने को नहीं मिलती है। और जाते जाते मैं यहाँ पर एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि भैया सर जिम रैटक्लिफ ने स्टेक्स ओन कर लिए हैं, वो यहाँ पर अगले 2 साल में पूरी पावर, पूरी ओनरशिप लेना चाह रहे हैं। जो भी न्यूज़ आपके कतर के रिगार्डिंग आ रही है, शेख जसीम के रिगार्डिंग आ रही है, वो बिल्कुल भी सच नहीं है, तो उस पर अपना दिमाग खर्च मत करना, उस पर इतना लोड मत लेना। एंड जाने से पहले भाई देखो, हमने 99.2 के तो कर लिए हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 31 दिसंबर से पहले 5 दिन के हैं आपके पास, उसमें हम यहाँ पर अपना जो 100K का टारगेट है वो अचीव करें, बिकॉज नए साल में एंटर करते में 100K एक टिक यहाँ पर नाम के आगे, दैट्स व्हाट वी वांट राइट नाउ एंड ओनली यू कैन मेक दैट हैपन। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं आपसे रात में मिलूंगा वॉच अलोंग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, और अपने प्रेडिक्टेड 11 को और अपनी प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन को बताना कमेंट सेक्शन में ना भूलें।